किसका फोन आ रहा है? भाई स्टेडियम से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, वहां पर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है उनको, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और नेता अहिल्याबाई स्टेडियम पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सभी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। बस अब से थोड़ी देर बाद यहां से अंतिम यात्रा अतरौली के लिए रवाना हो जाएगी उनके गृह क्षेत्र में, और वहां पर उनके पार्थिव शरीर को तकरीबन 1.5 घंटे तक रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और फिर 12 बजे से अंतिम यात्रा अतरौली से बुलंदशहर के नरौरा राजघाट के लिए रवाना हो जाएगी। तमाम लोग उसमें शामिल होंगे अंतिम दर्शन के लिए, अपने नेता को अंतिम बार देखने के लिए। ये देखिए आप, पार्थिव शरीर को अब उस विशेष वाहन में ले जाया जा रहा है जिसे फूलों से सजाया गया है, और अब यहाँ से ये अंतिम यात्रा अतरौली के लिए रवाना हो जाएगी। तकरीबन 10:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को वहाँ PWD गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। वहाँ पर भी तमाम उनके चाहने वाले उनके पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार उनकी अंतिम झलक पाना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। उनके गांव के तमाम लोग, उनके मित्र, उनके तमाम जानने वाले, उनके साथ काम करने वाले कल से ही उनके पैतृक गांव पहुंचने लगे थे। अतरौली PWD गेस्ट हाउस पहुंचने लगे थे ताकि एक बार आखिरी बार अपने नेता को नमन कर पाएँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएँ। और आप देखिए, पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से अंतिम यात्रा अब अतरौली के लिए रवाना हो रही है। कल देर शाम से अहिल्याबाई स्टेडियम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, और आज सुबह एक बार फिर से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। न सिर्फ अलीगढ़ से, अलीगढ़ के आसपास के ज़िलों से, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों से, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, दूसरे दलों के नेता, कल्याण सिंह जी को चाहने वाले तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे। और अब इस विशेष वाहन में, जिसे फूलों से सजाया गया है, उस पर उस पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है, और यहाँ से अब अंतिम यात्रा अतरौली PWD गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएगी। याद करिए, कल शाम ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब बीजेपी कार्यालय से उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट तक ले जाया गया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी, पुष्प वर्षा कर रहे थे लोग। आखिरी बार अपने नेता को देखना चाहते थे, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे थे, और उसके बाद एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया। कल देर शाम ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री सुरेश राणा, जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा था अहिल्याबाई स्टेडियम में इंतजामात को लेकर कि यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए जितने भी लोग पहुँचे वो आसानी से अपने नेता के अंतिम दर्शन कर पाएँ, बाबूजी को आखिरी विदाई दे पाएँ, उसको वो सुनिश्चित कर रहे थे। वो भी कल देर शाम से यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्रियों की ड्यूटी गई थी अलग अलग मोर्चों पर। फिर चाहे हम कल्याण सिंह जी के आवास की बात करें लखनऊ स्थित, वहाँ पर भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। विधानसभा भवन में भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वहाँ पर लोग आसानी से उनके अंतिम दर्शन कर पाएँ। और सुरेश राणा को अलीगढ़ में अहिल्याबाई स्टेडियम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और यहाँ पर उन्होंने तमाम तैयारियों को बखूबी अंजाम तक पहुँचाया। कल देर शाम से ही तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने लगे, बारी बारी से जाकर पुष्प अर्पित किया, लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आज सुबह यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां पर तमाम लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं उनके अंतिम दर्शन का। तो कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी यादें हैं, उनकी स्मृतियां हैं, और उन्हीं को बार बार लोग याद कर रहे हैं।
चाहे उनके साथ काम करने वाले लोग हों या फिर उनकी कार्यशैली को बहुत करीब से देखने वाले, जानने वाले, परखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हों, सभी बताते हैं कि किस तरीके से वो लोगों से एक बॉन्ड बनाया करते थे, लोगों का नाम याद किया करते थे, लोगों से उनका नाम लेकर बात किया करते थे, एक बार जिससे मुलाकात कर लेते थे उसको कभी भूलते नहीं थे। और यही सब उनकी खूबियाँ थी जो आज आप देखिए कैसे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। हर किसी को लग रहा है कि उनका अभिभावक चला गया। और कल्याण सिंह जी के बेटे तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो राम भक्त थे और राम जी के ही चरणों में चले गए। जीते जी उनका एक सपना था कि राम मंदिर का शिलान्यास हो जाए, उसका निर्माण हो जाए। वो सपना अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन उनकी एक इच्छा ये भी थी कि वो जीते जी राम जी के दर्शन कर पाएँ, उनको गर्भगृह में देख पाएँ। वो इच्छा तो फिलहाल, वो सपना उनका अधूरा रह गया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनके तमाम सपने, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने जो सपना देखा था अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान, अपने शासनकाल के दौरान, वो चाहते हैं कि उस सपने को पूरा किया जाए। न सिर्फ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, बल्कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था कल्याण सिंह जी चाहते थे, वैसी कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए, उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लगातार कल्याण जी के साथ जो उनका स्नेह रहा है, लगाव रहा है, जो उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, वो शनिवार देर रात जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ तब से अब तक देखने को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल SGPGI पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन किए। उसके बाद मीडिया से आकर बातचीत की और उसके बाद से लगातार वो उनके पार्थिव शरीर के साथ बने हुए हैं। फिर चाहे हम उनके आवास की बात करें, वहाँ पर भी मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे तब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, उसके बाद उनके आवास तक लेकर गए, वहाँ पर बहुत देर तक मौजूद रहे। फिर विधानसभा भवन पहुँचे, वहाँ भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। फिर जब उनका पार्थिव शरीर BJP ऑफिस ले जाया गया, वहाँ पर भी CM योगी मौजूद थे। और कल देर शाम वो अलीगढ़ पहुँच गए ताकि अपने नेता को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दे पाएँ। उसकी तैयारियों में, उसके इंतजामात में कहीं कोई कमी ना रहने पाए, ये भी उनकी तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस थोड़ी देर पहले सुबह जो एक बार फिर से अहिल्याबाई स्टेडियम पहुँचे, कि आप तस्वीरें देखिए। अब अंतिम यात्रा यहाँ से निकल चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे का समय लगेगा अतरौली पहुँचने में, और फिर वहाँ पर 1.5 घंटे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को PWD गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। वहाँ लोग अंतिम दर्शन करेंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार के लिए वहाँ से उनकी अंतिम यात्रा रवाना हो जाएगी। अभी तक जो जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, उसके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अतरौली पहुँचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं से वो सभी लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएंगे और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी लोग मौजूद रहेंगे। करीब 2 बजे बसी घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। ये अपडेट सामने आया है। अतरौली से उनका पार्थिव शरीर बसी घाट ले जाया जाएगा। अंतिम यात्रा बसी घाट तक जाएगी और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अपनी कार्यकुशलता, कार्यशैली और अपने नेतृत्व के लिए हमेशा जाने गए। जो मार्गदर्शन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया, जो रास्ता दिखाया, सरकार चलाने की जो शैली उन्होंने दिखाई, आज उसी रास्ते पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि अपराध को रोका जा सके। साथ ही साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाए, इस दिशा में लगातार CM योगी आदित्यनाथ प्रयास करते रहे। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता रहा, वहाँ पर अयोध्या का किस तरीके से विकास किया जाए, राम की अयोध्या को एक बार फिर से कैसे बसाया जाए, उस सपने को कैसे साकार किया जाए जिसे राम भक्त कल्याण सिंह जी ने 1990 के दशक में देखा था, वो सारे प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं। और बार बार उनके सभी चाहने वाले भी यही बात कह रहे हैं कि उनका जो सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का, वो जल्द से जल्द पूरा हो ताकि हम सभी लोग जाकर वहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएं। हमारे सहयोगी अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में मौजूद हैं। अनुपम, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अंतिम यात्रा वहां से अतरौली के लिए रवाना हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अमित,
इस वक्त स्टेडियम के गेट से यहाँ पर अंतिम यात्रा जो है वो निकल चुकी है और अब यहाँ से आपको बता दें कि स्टेडियम से निकलते हुए ये क्वारसी बाईपास तक पहुंचेगी और क्वारसी बाईपास से जो रूट है वो हरदुआगंज होते हुए यहाँ से निकलेगा। विकास भवन के सामने स्टेडियम के गेट के बाहर से यहाँ पर अब अंतिम यात्रा निकल रही है और बिल्कुल न्यूज 18 की टीम जो है लगातार इस वाहन के आगे हम लोग चल रहे हैं और हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि स्टेडियम के गेट से बाहर यहाँ पर अब ये वाहन निकल रहा है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमने आज सुबह देखा जब अंतिम दर्शन करने के लिए जितिन प्रसाद वहां पर पहुंचे, सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह दोबारा अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां भी आगे चल रही हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय लोग सड़कों पर देखिए, आप देखेंगे अगर ये तस्वीर और ये स्टेडियम